रोटी कैसे कमा के हम लोग खाएंगे? सरकार, घर भी नहीं है, रोड पर रहते हैं। सरकार, हम लोग का घर द्वार कैसे मिलेगा? माँ बाप, हमारा घर नहीं है। सरकार, हमारा सरकार घर द्वार दीजिए, मर जाएंगे माँ बाप। अभी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं और ये लोग करेंगे क्या आखिर? तो कहीं कहीं से कमा के दिहाड़ी वाले मजदूर है, सफाई कर्मी है, सफाई साथी जिनको कोरोना वॉरियर कहा गया है, वो लोग हैं, वो महिलाएं जो घर में जाकर चौका बर्तन का काम कर रही हैं। लोग कहाँ जाएंगे? मैं 3 कल गर्भवती महिला से मिला हूँ, उनका वहाँ पर झोपड़ी, आखिर वो जाएंगे कहाँ? क्या ये भारत के नागरिक है कि नहीं है? सबसे पहली चीज, क्या ये यहाँ के नागरिक है कि नहीं? अगर इनका वोटर आईडी कार्ड यहीं का है, आधार कार्ड यहीं का है या बिहार का ही है, तो क्या इस धरती पे इनका अधिकार है या नहीं? नंबर 1। अगर इनको हटाने की बात हो रही है, मैं नहीं कहता हूं कि शहर सुंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या सुंदरता सबके छाती पर बुलडोजर चला के होती है? ये तो नहीं है। दूसरा इसमें सवाल है कि अगर इनको हटाया जा रहा है तो हटाए तो जाए कहाँ? हटाए तो जाए कहाँ? आखिर कहीं तो आप व्यवस्था कीजिएगा ना। दिलीप पटेल साहब हैं, भाजपा से आते हैं, झुग्गी झोपड़ी मंच के ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्हीं के सामने इन्हीं के विधायक का, इन्हीं की पार्टी से जो विधायक आते हैं चौरसिया, क्या नाम बताए थे? चौरसिया, डॉक्टर संजीव चौरसिया। डॉक्टर संजीव चौरसिया। और विजुअल्स में हम लगातार दिखा रहे हैं, कुछ तस्वीरें हमने पहले कलेक्ट किया था, वहाँ पे बुलडोजर चल रहा है, इन दलितों का घर तोड़ा जा रहा है और ये झुग्गी झोपड़ी मंच के नेताजी हमारे साथ हैं जो अपने सामने टूटने दे रहे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ जगह पे बात किए हैं। तो इनसे पता कर लेते हैं कि आप क्या करें। देखिए, आपके सामने घर तोड़ा जा रहा है, आपको कैसा लगा? तोड़ा जा रहा है, बहुत खराब लग रहा है। काहे कि हम लोग सलम के ही मने के बीच में सामाजिक सेवा करते हैं और इस सलम के लोग के साथ, जबकि सरकार ने, पटना नगर निगम ने पूरे पटना शहर में 112 सलम चिन्हित किया है, नोटिफाई सलम। और नोटिफाई सलम में ये हमारे सहगड्डी मस्जिद जो बिहाइंड हज भवन है वो भी है, उस सूची में शामिल है। और ये सरकार जो मलिन बस्ती कानून 2011 बनाई है उसमें स्पष्ट है कि जहाँ 20 झोपड़ियाँ उस सलम है, जिसको हटाने से पूर्व कहीं पुनर्वासित करना है सरकार। हाँ, अब सरकार जो कानून बनाई है, कानून के तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अब इतने भी सरकारी प्रतिष्ठान बन रहे हैं। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि कानून तोड़ कौन रहा है? सरकार तोड़ रही है या यहाँ पे दलित समुदाय से जो लोग हैं, बहुजन लोग हैं, जिस तरीके सरकार तोड़ रही है। सरकार ने मलिन बस्ती कानून, आपको बुरा लगता है? हाँ, अभी आपके सामने घर टूट रहा है, बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है और आप भावुक भी लग रहे हैं। भावुक, जी, हाँ, सरकार भी जी। शर्म किसको आनी चाहिए? सरकार को आनी चाहिए। भाजपा, इसीलिए हम लोग भाजपा में कोई पद नहीं ले रहे हैं, इसलिए कि अब हमको काम करना है तो सामाजिक कार्यकर्ता बन के है, किसी मंच के, किसी बैनर के थ्रू हम नहीं काम कर रहे हैं। इसलिए कि वहाँ जाएंगे तो ये सोचा समझा बात बोला जाएगा कि इतना ही बोलिए, इतना से ज्यादा नहीं बोलिए। डॉक्टर संजीव चौरसिया जी बाहर है, वो पटना से बाहर है। आज ये हो रहा है, इतने लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, 4-6 लोगों का तो घर तोड़ा नहीं गया, उन्होंने पूरा लाइन से। हाँ, डॉक्टर संजीव चौरसिया जी जो है अभी डीसी अलर्ट साहब से बात किया है और क्या बोलते हैं स्कूटी अफसर नूतन राजधानी अंचल से भी बात किया है। बात करने का फायदा क्या हुआ? इनका तो टूट रहा है ना घर। हाँ, घर तो टूट रहा है। जी टूट रहा है। विधायक को यहाँ होना चाहिए कि नहीं? जी होना चाहिए। वो भी विधायक कहाँ है? वो भी कह रहे हैं कि हम आएंगे, लेकिन अभी बाहर हैं, बिहार से एक आएंगे, जरूर आएंगे, विधायक जी आएंगे, डॉक्टर चौरसिया जी आएंगे यहाँ पे, लेकिन तब आएंगे नीचे जाने के लिए 3,000 रुपया भी देंगे आप लोग किनको? इन लोगों को जब घर टूट जाएगा तो। नहीं, टूटने नहीं दिया जाएगा। हाँ, बातचीत हो गई है। ये अभी नहीं टूटेगा? नहीं, यहाँ वाला है कि नाला को हम लोग अपने स्वयं इसको अथी कर रहे हैं कि नाला के जो पोकलेन मशीन है उसको आने जाने का रास्ता दे रहे हैं हम लोग। और बाकी का जो घर टूटा है उसका, वो सब टूटा है तो उसको तो उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और कल डीसी अलर्ट साहब से भी बातचीत हुई है। उनको मुआवजा कैसे मिलेगा डीसी सर? अलर्ट साहब से बातचीत हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका तो कोई कागजात ही नहीं है घर का, वो तो विस्थापित है, जबरदस्ती रह रहे, तो उनको क्या मुआवजा देंगे? ना, सलम में है ना, वो बिहाइंड सलम जो हज भवन है वो बड़ा सलम है, वो सब उसी में आ रहा है। स्लम का, मलिन बस्तियों का 2011 के कानून के हिसाब से, जैसा कि आपने मुझे बताया था, उस कानून के हिसाब से ये है कि तोड़ने से पहले उनको विस्थापित कहीं और दूसरे जगह पे जाके व्यवस्थित किया जाएगा। जी। अभी वो तो हुआ नहीं, नहीं हुआ। ये गलत है। आश्वासन दिया है, एकदम सरासर गलत है। आज अगर आपके विधायक यहाँ पे होते तो शायद रोक पाते कि नहीं? अब पता नहीं, विधायक जी से बातचीत करने पर पता चलता है। हाँ, लेकिन विधायक जी अगर होते, बुलडोजर के नीचे सो जाते, ये पुलिस वाले खड़े हैं उन लोगों के साथ। हम अपना कर रहे हैं,
वो जैसा कर्म करेंगे वैसा उनको मिलेगा। माननीय विधायक उनको रहना चाहिए। विधायक जी कर्म गलत कर रहे हैं कि नहीं? प्रतिनिधि के भी होना चाहिए। माननीय सांसद के, प्रतिनिधि के, निचला प्रतिनिधि से लेकर ऊपरा प्रतिनिधि। सांसद कौन है इस इलाके? इस इलाके रविशंकर प्रसाद जी हैं। रविशंकर प्रसाद जी हैं, मंत्री रहे हैं केंद्र में। अभी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, और जब से रास्ता बाहर का दिखाया गया है तब से पटना में दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, ना केंद्र की मीडिया में दिखाई दे रहे हैं कहीं पे। शर्म उनको भी आनी चाहिए, भाजपा भी और तमाम लोग के आना चाहिए। रोटी कैसे कमा के हम लोग खाएंगे सरकार? घर भी नहीं है, रोड पर रहते हैं सरकार। हम लोग का घर द्वार कैसे मिलेगा माँ बाप? हमारा घर नहीं है सरकार, हमारा सरकार घर द्वार दीजिए, मर जाएगा माँ बाप। होएगा नहीं तो करेगा क्या आखिर? अब ये झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं और ये लोग करेंगे क्या आखिर? ये तो कहीं कहीं से कमा के दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, सफाई कर्मी हैं, सफाई साथी जिनको कोरोना वॉरियर कहा गया है वो लोग हैं। वो महिलाएं जो घर में जाकर चौका बर्तन का काम कर रही हैं, ये लोग कहाँ जाएगी? मैं 3 कल गर्भवती महिला से मिला हूँ, उनका वहाँ पर झोपड़ी, आखिर वो जाएंगे कहाँ? अभी हम चिट्ठी ऑलरेडी देकर आए हैं। प्रमंडलीय आयुक्त का आया था आदेश, मैंने प्रमंडलीय आयुक्त को ऑलरेडी चिट्ठी दिया निदान की तरफ से। उसके बाद हमने 31 की जगह 1 तारीख को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री को भी हमने ये चिट्ठी दिया कि भाई इनके बारे में कौन सोचेगा। उसके साथ साथ जवाब क्या आ रहा है? इन लोग का जवाब नहीं आ रहा ना। जवाब में तो अधिकारी मैंने आग्रह किया कि आप चिट्ठी दीजिए। अभी देखिए विशाल अभी उस तरफ के घरों को, करीब 100 घरों को तोड़ दिया गया है बिना किसी नोटिस के। और एक कानून कहता है 2011 में जो मलिन बस्तियों के लिए किया गया था कि अगर यहाँ से घर तोड़ा जाता है तो कहीं और पहले व्यवस्थित किया जाएगा, फिर तोड़ा जाएगा। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि बिना किसी व्यवस्था के यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं वो भी इस बात को लेकर के ध्यान में नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से तोड़ के निकल जा रहे हैं। इन लोगों के घर में रात को खाना कहाँ बनेगा, बच्चे सोएंगे कहाँ, गंदगी में लोग हैं, पानी कैसा पिएंगे, ये सवाल। मेरा 4 चीज है। पहला चीज कि क्या ये भारत के नागरिक है कि नहीं है। सबसे पहली चीज, क्या ये यहाँ के नागरिक है कि नहीं? अगर इनका वोटर आईडी कार्ड यहीं का है, आधार कार्ड यहीं का है या बिहार का ही है, तो क्या इस धरती पे इनका अधिकार है या नहीं? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 ये कि अगर इनको हटाने की बात हो रही है, मैं नहीं कहता हूं कि शहर सुंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या सुंदरता सबके छाती पर बुलडोजर चला के होती है? ये तो नहीं है। दूसरा इसमें सवाल है कि अगर इनको हटाया जा रहा है तो हटाएं तो जाए कहां? हटाएं तो जाए कहां? आखिर कहीं तो आप व्यवस्था कीजिएगा ना। चाहे वो मलिन बस्तियों की बात हो, चाहे यहाँ पर रह रहे फुटपाथ दुकानदार की बात हो, या सफाई साथी जिनको लोग कोरोना वॉरियर भी कहते हैं, वो महिलाएं जो घर घर जाके चौका बर्तन का काम करती हैं, उनको 1000 रुपया 1500 रुपया महीने में मिलता, आखिर वो जाए कहां? अभी 3 गर्भवती महिला इस सड़क पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर 3 गर्भवती महिलाएं जो आके परसों आगरा के निदान से जब हम यहाँ पर मौजूद थे और कई और एनजीओ साथी भी यहाँ पर मौजूद थे, परसों की बात है, कल की बात, उन्होंने कहा कि भैया हमारा झोपड़ी हट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? आखिर कहाँ जाएंगे? इसी संदर्भ में और इसी आलोक में निदान ने उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रमंडलीय आयुक्त, चूंकि पेपर में नाम था माननीय प्रमंडलीय आयुक्त का, तो प्रमंडलीय आयुक्त को माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को हमने लिखा और हमने यही कहा कि पहले उनको बसाने की व्यवस्था की जाए, या तो आप एक डेलीगेशन से ही हम मिल लेते हैं उनको। हम तो आप कानून को फॉलो करें या फिर कानून को तोड़ रहे हैं तो फिर खुलेआम कहिए, फिर जनता देख लेगी। और ये 1-2 लोग थोड़े ना है, 1-2 लोगों की बात हो तब तो, और मैक्सिमम इसमें महिला लोग हैं, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, ये बेचारा अगर इसको हटा दीजिएगा तो करेगा क्या? अल्टीमेटली क्राइम रेशियो बढ़ेगा भैया, इनके पास कुछ नहीं होगा, भूखे मरेगा। हटाएं तो जाए कहाँ भी बता दीजिए। चिट्ठी में ये भी तो होना चाहिए ना कि यहाँ से हटा रहे हैं और आपको फलाने जगह पे रख रहे हैं। इसमें गलत क्या है? सिर्फ यही तो पूछ रहे हैं कि हटाएं तो जाए कहाँ। और कोई विरोध थोड़े ना, कोई डंटा लाठी तो बेचारे महिला को इसे अपना काम करने वाले लोग हैं। सिर्फ बता दीजिए हटाएं। अपना अधिकार मांग रहे हैं। सर आप भी इंसान है ना, माना कि आप एक पद पर हैं, परंतु इंसान है ना, कम से कम ये तो बता दीजिए कि आखिर ये इंसान कहाँ जाए। ऑफिस में बैठ के जनाब लेटर निकालना बहुत आसान है, परंतु ग्राउंड जीरो पर देखना ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर अभी आप झोपड़ी हटा दिए, सिर्फ एक सवाल है आपको लिए, तो ये सब हट जाएगा, कैमरा माइक सब हट जाएगा। आखिर इनको हटने के बाद ये लोग करेंगे कि आज रात कहाँ सोएंगे? आज ये लोग खाना कहाँ बनाएगा? आज इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? आज ये बूढ़ी महिला रुक्मणी देवी कहाँ जाएगी? कहाँ सोएगी? ये सड़क पर रहने नहीं दीजिएगा, मर जाएगा लोग एक्सीडेंट के मामला से। एक जिद में है, आप लोग को एक आदेश मिल गया है, उसे आपको पारित करना आपकी जिम्मेदारी है। उसमें कुछ जो व्यक्ति सीनियर
जो सीनियर पद पे है उसे भी तो मालूम है कि किसी के जीवन की महत्वता क्या होती है, और उस महत्वता को आप लोग एकदम धूमिल कर रहे हैं, पैरों के नीचे कुचल रहे हैं। ये तो कोई सिस्टम नहीं हुआ ना, किसी भी तरह का सिस्टम नहीं हुआ, कोई भी अप्रूव नहीं करता है। आपको भी रात को घर जाना है, आप लोग भी अपने बच्चों को देखेंगे तो आप लोग को वही फील होगा। हम अगर प्रिविलेज है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दिन हमें नहीं देखना पड़ता है। आप किसी और का भी घर देखते हैं तो आपको वही तकलीफ होनी चाहिए। ऑन कैमरा मैं बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ऑन कैमरा मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति है आप लोगों को बैठा सकते हैं, ये हर एक व्यक्ति का राइट है। जा रहा है बचाना और बचाना नहीं होता मैं है। आपको एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या कहा है, जैसे ही संज्ञान में आया कि भाई निदान के संज्ञान में आया, और निदान के जो कार्यक्रम निदेशक हैं श्री अरविंद सिंह, उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी कहा, ये पेपर में जो कटिंग उसमें लिखा हुआ था परमंडली आयुक्त, तो चिट्ठी भी है हमारे पास। इसमें हमने लिखा है कि प्रशासनिक तंत्र के कार्रवाई से स्लम वासियों को दहशत का माहौल से राहत देने के संदर्भ में, बताइए मेरा लाइन कहाँ गलत है। बिल्कुल प्रैक्टिकल। हमने कहा जैसा कि आप अवगत है कि पटना शहरी क्षेत्र में हजारों परिवार स्लम क्षेत्रों झुग्गियों में बिना किसी आवास परिसर सड़कों के किनारे निवास करते हैं। अखबारों के माध्यम से पता चला हमें कि आज हज भवन के पीछे सरगढ़ी मस्जिद क्षेत्र के प्रशासन ने बुलडोजर के साथ घूम कर यह सूचना दी जा रही है कि अपनी झुग्गी झोपड़ियों को हटा ले, वरना कल प्रशासन से तोड़ दिया जाएगा। मलिन बस्ती में रहने वाले गरीब दहशत व भय में है। जो प्रैक्टिकल बात है, आप देख सकते हैं यहाँ क्या माहौल है, जबकि यह क्षेत्र अधिसूचित स्लम क्षेत्र के दायरे में है। देखिए लेटर जरा। महोदय, आपसे अनुरोध करते हैं कि ऐसे परिवारों को किसी स्थान पर बसाया जाए, तभी इनको उक्त स्थान से हटाया जाए, वरना पटना शहरी क्षेत्र के हजारों परिवार, महिला, बुजुर्ग, गर्भवती महिला, बच्चे सहित सड़क पर आने पर मजबूर हो जाएंगे, जिनके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। महोदय, प्रशासन के लिए उजाड़ना बहुत आसान प्रक्रिया है। आप इसमें हस्तक्षेप करें, किसी का घर बस जाए, इससे बड़ी बात आपके लिए और उपलब्धि क्या होगी। आप कृपया कर इस मुद्दे पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके इसे रोकें। बताइए कहाँ गलत।